चाहते हैं कि हम लोग इंडिया में जो हम लोग को फॉरेन में मिल रहा है पढ़ाई, वो हमारे इंडिया में मिले। वो सब चीज़ें हम लोग को मतलब प्रोवाइड हो जो फॉरेन में हम लोग को प्रोवाइड होता है। क्या कहेंगे? राहुल गांधी सिर्फ कहते हैं बीजेपी ने करके दिखाया हमें। अच्छा, बीजेपी ने करके दिखाया है। तो इस बार का जो मुद्दा को एजुकेशन भी, और ये मेन बात है कि धर्म का जो ये कांग्रेस बना के चला मुद्दा कि सिर्फ हिंदू, बीजेपी सिर्फ हिंदू नहीं भाईचारा बनाकर चलता है, सारे धर्म पे भाईचारा को भी देखता है, और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम ही करते रह जाता है और हिंदू करते रह जाता है। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल जो है वो फूका जा चुका है और ऐसे में लोगों ने मन बना लिया है कि वो किसे अपना वोट देंगे। खास करके युवा वर्ग जो है वो रोजगार को लेकर के काफ़ी एक्टिव है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? आयुष सिंह। आयुष जी, ये बताइए इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा किस मुद्दे को लेकर के खास करके युवा जो है वोट करेंगे? युवा हमारे इस मतलब हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में सोचे, एजुकेशन के मामले में हो जाए, फिर हमारे कॉलेज में सीटों के लिए हो जाए कि हम आजकल के मतलब हम चाहते हैं कि कास्ट में हम रिजर्वेशन बहुत हो जा रहे हैं, जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, जैसे हम झारखंड में यही है शुरू से हमारा। तो हम चाहते एजुकेशन में हम लोग को और अपॉर्चुनिटी दे गवर्नमेंट इस बार का। और फिर बाहरी मतलब जैसे हम लोग फॉरेन स्टडीज़ को भी लेके हम लोग बहुत करते, तो हमारे चाहते हैं कि हम लोग इंडिया में जो हम लोग को फॉरेन में मिल रहा है पढ़ाई, वो हमारे इंडिया में मिले। वो सब चीज़ें हम लोग को मतलब प्रोवाइड हो जो फॉरेन में हम लोग को प्रोवाइड होता है। और इस बार वोट किसे करेंगे? बीजेपी, क्योंकि हम लोग को इस मैं देखा इस 5 साल में कि युवा हमारे लिए एजुकेशन के मामले में बहुत हम लोग का हेल्प किया। सोशल मीडिया में हमारे लोग को बहुत सपोर्ट मिला। फिर ये मतलब स्टार्टअप बिजनेस के लिए हम लोग को बहुत सपोर्ट किया बीजेपी, जो अभी कांग्रेस हम लोग को उतना कुछ हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया था पहले भी। तो इस बार हमारा बीजेपी हम लोग को इस साल इतना दिया है, मतलब प्रोवाइड किया, तो मैं चाहता हूँ कि अगले साल भी उतना प्रोवाइड हो, उससे ज़्यादा प्रोवाइड हो। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जो फॉरेन में जो पढ़ाई है वो होती है, उस हिसाब का जो व्यवस्था है वो इंडिया में भी होना चाहिए। कुछ लोग और उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? श्रेय राज वर्मा। श्रेय, बताइए कि इस बार का जो इलेक्शन होगा किस मुद्दे को लेकर के होगा और किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? बहुत सारा मुद्दा है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग ऐसे देखा जाए तो स्टडीज़ को, जैसे शिक्षा, वही सब को लेके, क्योंकि हम लोग तो अभी स्टूडेंट ही है एक तरह से। तो हम लोग का स्टूडेंट लाइफ अभी जस्ट मतलब ख़त्म ही हुआ है स्टूडेंट लाइफ। तो हम लोग जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम लोग अभी जितने भी मतलब हम लोग का जो हाईएस्ट स्टडीज़ हुआ है, हम लोग सब अंडर बीजेपी के अंडर में ही पढ़े। तो हम लोग जैसा से पढ़े हैं, हम लोग को मतलब जो बेटर नॉलेज सिस्टम लगा बीजेपी के अंडर में, वो जितना सपोर्ट मिला हर तरह के स्टूडेंट्स को, वो बीजेपी के अंडर में हम लोग को है। और मतलब बीजेपी के अलावा और कोई समझ में तो आता नहीं है, और बीजेपी ज़्यादा बेटर मेरे को लगता है। आपका क्या नाम? पूरा वर्मा। राहुल गांधी भी कहते हैं कि हम जो युवा के लिए अच्छा काम करेंगे और हम युवा हैं, युवा का दर्द समझते हैं, 30 लाख नौकरी देंगे। क्या कहेंगे? राहुल गांधी सिर्फ कहते हैं बीजेपी ने करके दिखाया हमें। अच्छा, बीजेपी ने करके दिखाया है। तो इस बार का जो मुद्दा को एजुकेशन भी, और ये मेन बात है कि धर्म का जो ये कांग्रेस बना के चला मुद्दा कि सिर्फ हिंदू, बीजेपी सिर्फ हिंदू नहीं भाईचारा बनाकर चलता है, सारे धर्म पे भाईचारा को भी देखता है, और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम ही करते रह जाता है और हिंदू करते रह जाता है। इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस बार का जो मैनिफेस्टो बनाया है, जिस प्रकार से बोला जाए कि पेपर लीक का जो मामला जो खास करके होता है एग्जाम में, सरकारी एग्जाम में, उस पर भी हम लोग कुछ ना कुछ कानून लेके आएंगे? जी, हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी कुछ कानून लेकर आए, उसको इस मुद्दे को ठीक करें। तो युवा है, उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार है और शिक्षा है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से शिक्षा और रोजगार अभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस पे अगर बीजेपी अच्छा काम करती है और पूर्व में भी करते आ रही है, तो इस बार जो मुद्दा अहम हो सकता है वो शिक्षा और रोजगार हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो मैनिफेस्टो बनी है बीजेपी की, उसमें शिक्षा की भी बात आई है। फिर कांग्रेस की भी बात करें, जो उन्होंने बताया है कि महिलाओं को 1 लाख तक का जो है हर साल में देंगे, और तमाम जो उनका मुद्दा है उस पर वो कितना अमल कर पाते हैं अगर वो सत्ता में ताबिज होते हैं। तो फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.